अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज आज करेंगे 1.3 जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। सबसे पहले बेटा आपको ये वर्ड जो लिखा है ना कंजेक्टिव, इसका पता होना चाहिए कि कंजेक्टिव होता क्या है। कंजेक्टिव होता है या के बाद दिगरे, जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 के बाद 4, कोई भी नंबर इसमें मिसिंग नहीं है। अगर और नंबर्स की बात की जाए 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, सीक्वेंस से चलना है बेटा। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका सम 42। इस तरह तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, जैसे 1 2 और 1 और 2 हैं, ये 3 हो जाएगा, और एक हम 39 ले लें 42 हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे नंबर्स हैं। तो इनको कैसे हमने मैनेज करना है, हमने इनको अल्फ़ाबेट के थ्रू अरेंज करना है। हम इसमें अल्फ़ाबेट रखेंगे, अगर एक x है तो नेक्स्ट आने वाला कौन सा होगा x+1, और उससे नेक्स्ट आने वाला कौन सा होगा x+2। हमने लेट किया x+1 x+2 बी द 3 इंटीजर्स बाय कंडीशन। कंडीशन क्या है, सम किसको कहते हैं, प्लस करना। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। इन तीनों इंटीजर्स का सम किया, क्या आ जाएगा 42। हमने दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, x प्लस एक्स सेम टर्म्स जिसको हम कहते हैं लाइक टर्म्स, 3x हो जाएगा। 3 दफ़ा x है तो इनको सम करेंगे तो 3x, 1 में 2 प्लस कर दें तो 3, इक्वल किसके है बच्चों 42 के। ये स्टेटमेंट भी उन्होंने बताया है। अब प्लस ही दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस ही, क्योंकि हमने तो इसमें वेरिएबल जो भी लगाया है उसको फाइंड आउट करना होता है। 42 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 39। इसके बाद बेटा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर से ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि एक्स फाइंड करना है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। 39 डिवाइड बाई 3 को बेटा 39 से अगर हम डिवाइड करें तो आंसर आता है इसका 13। अब बेटा देखिए, हमारे पास 3 इंटीजर्स थे। फर्स्ट इंटीजर है x की वैल्यू आ गई 13। सेकेंड इंटीजर हमारे पास कौन सा था x+1 लिखा, x की जगह उसकी वैल्यू क्या है 13 प्लस आगे क्या आ जाएगा 1, ये मिलके क्या हो जाएगा 14। थर्ड इंटीजर क्या है x+2। बेटा इसमें क्या करेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू लिखें 13 और आगे क्या है +2, 13 में 2 प्लस करें क्या आ जाएगा 15। अब चेक करना पड़ेगा ना, अगर तो हम इसको चेक कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हमारे पास नंबर्स क्या हैं 13 प्लस 14 प्लस 15। देखते हैं कि अगर ये 42 आ गया इनका सम तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब बेटा देखें 13 में 14 प्लस करें 27, 27 में बेटा 15 प्लस करें तो क्या हो जाएगा 42। ये बेटा इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मैंने इधर बुक से ही आपको दिखानी है। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इधर बेस बनी हुई है, वो क्या है √3 प्लस √5। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस ट्रायंगल का एरिया गिवन है। फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म A√3 प्लस B√5 सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। ए और बी बेटा इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो बेटा इधर बुक से ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेस आपके पास ए बी गिवन है, हमने परपेंडिकुलर ए सी गिवन है, बेस ए बी परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, और एरिया भी बता दिया गया है। हम सबको पता है कि एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है। ए सी की वैल्यू गिवन है √3 प्लस √5। ए बी हमने फाइंड आउट करना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने इधर बेटा डाटा सारा लिख लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, इसमें बेस क्या है √3 AC और हाइट क्या है AB। ये सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया। इसके बाद बेटा इनकी वैल्यूज़, AC की वैल्यू क्या है √3 प्लस √5। उसके बाद AB तो हमने वैसे फाइंड करना, ये वैसे का वैसे ही रहा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये हमें गिवन है, वो क्या है 1 प्लस √15। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास
टू है डिनोमिनेटर में, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ जाएगा दूसरी साइड पे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। इस साइड पे क्या है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब जो हमने ए बी फाइंड करना है तो इधर ये जो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, तो इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, रैशनलाइजेशन से, जो कि हमने बहुत ही डिटेल में प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है। इसमें होता क्या है डिनोमिनेटर का हम साइन चेंज करते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई भी किया जाता है और डिवाइड भी किया जाता है। इसके बाद 2 एज इट इज़ रहा, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब बेटा न्यूमिनेटर में हम देखते हैं तो 2 वैसे का वैसे ही रहा, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी, पहले 1 इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मैंने ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, प्लस स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 15 और 5 बेटा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में मैंने कल भी बताया था, सॉरी प्रीवियस जो हमारी थी वीडियो उसमें मैंने बताया था एक्सरसाइज में कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी ये हमारा फॉर्मूला था, ये मैंने इधर मेंशन भी किया है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह है स्क्वायर रूट 3 और बी की जगह क्या है स्क्वायर रूट 5, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। न्यूमिनेटर में देखें 2 एज इट इज़ रहा, स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 3 ही 1 मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा। ये बेटा हमने ये पढ़ा था पहले भी और मैं फिर से एक लॉ बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट बी सेपरेट है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो ए की स्क्वायर रूट ए भी लिखा जा सकता है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 15 मल्टीप्लाई बाय 5। डिनोमिनेटर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 माइनस 5, 3 में से माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आएगा। अब जो न्यूमिनेटर फिर से देखें 2 एज इट इज़ रहा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ रहे, 15 3 आर 45 15 5 आर 75। अब जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखें हमारे पास इधर 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में -1 आ जाएगा, न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 और बेटा ये 45 था, 45 की फैक्टराइजेशन की, 45 कैसे होगा 3 15 जार 3 5 जार और 5 1 जार, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह से 75 था, 75 की फैक्टराइजेशन 325 आ जाएगा, 5 5 जार और 5 1 जार, 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब बच्चों ये जिस तरह से लॉ है कि ये इकट्ठी हो जाती हैं वैल्यूज़, इसी तरह से ये सेपरेट भी हो जाती हैं। ये थर्ड और लास्ट वाली टर्म हमने 3 स्क्वायर के रूट अलग कर दिया, 5 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर दिया, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर दिया और 5 स्क्वायर के ऊपर बेटा स्क्वायर रूट अलग कर दिया। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 5, 5 को हमने स्क्वायर रूट से पहले लिखा -5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -1। अब इसके बाद बेटा देखें लाइक टर्म्स देखें, जैसे स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 3 है, सॉरी स्क्वायर रूट 3 में -5 स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 के साथ -5 स्क्वायर रूट 3 करें मतलब 1 में से -5 करें तो आपके पास आ जाएगा -4 और साथ में क्या आएगा स्क्वायर रूट 3। अब ये दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं स्क्वायर रूट 5 वाली, इसमें क्या है माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 मतलब -1 प्लस 3 करें तो क्या आ जाएगा +2 स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर में क्या है -1। अब जो दोनों टर्म्स के साथ हमने -1 को सेपरेट डिवाइड कर दिया तो ये वाला माइनस इस -4 वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5 और हमारा यूनिट क्या चल रहा था सेंटीमीटर। तो इसके साथ बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर की स्टेटमेंट देखें, अ रेक्टेंगल हैज साइड 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड 5 - 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b स्क्वायर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही थोड़ा सा मिलता जुलता है। बेटा रेक्टेंगल में दो चीज़ें होती हैं, एक लेंथ होती है और एक होती है विड्थ। सबसे पहले एक साइड जो है उसको हमने लेंथ कंसीडर कर लिया, कंसीडर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एल कैपिटल एल से शो किया 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, दूसरी साइड क्या है हमारे पास 5 - 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 विड्थ ऑफ रेक्टेंगल W कैपिटल इक्वल्स टू 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2।
अब बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। उन्होंने लिखा ना एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ की वैल्यू और विड्थ की वैल्यू। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से 2 से 3 तरीके हैं बेटा। इधर हम एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा जो है टेक्निकल हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मैंने आसानी के लिए क्या किया, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए ना हमने रैशनलाइज किया। सिंगल टर्म की रैशनलाइजेशन मैंने बताई थी, उसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे स्क्वायर रूट 2 प्लस है तो माइनस भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर रूट 2 के साथ ही मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 हमारे पास वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। इस बारी ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रैशनलाइज किया हमने, 5 एज इट इज़ माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर डिनोमिनेटर में आएगा 2। बेटा 2 4 को कैंसिल करेगा तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो बेटा हमारे पास ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और सेकंड में आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को बेटा हम करेंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले 2 5 ज़ार 10 माइनस 2 2 ज़ार 4 स्क्वायर रूट 2। अब 18 स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 18 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने लिखा माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 18। 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ रहा। 18 है, 18 को हम लिख लेंगे 9 2 ज़ार 18, या फैक्टराइजेशन कर लें, वो भी तरीका का ठीक है। 9 इस वजह से लिखा 9 2 ज़ार 18 क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और ये इधर जो है 2 और 18 को हमने एक ही स्क्वायर रूट में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ रहा, प्लस 5, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और आगे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 2, 2 18 ज़ार क्या होता है बेटा 36। नेक्स्ट स्टेप में बेटा 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ रहा, 5 3 ज़ार 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 है, 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6। फिर नेक्स्ट स्टेप में 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 6 ज़ार 12। अब बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट के बगैर 10 है और 12 है, 10 में से माइनस 12 करें तो क्या हो जाएगा माइनस 2। यहाँ पे टर्म क्या है माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 सेम है, वो एज इट इज़ ही आएगा टर्म के साथ। हमने क्या करना माइनस 4 में प्लस 15 करना है, वो क्या आ जाएगा 11। बेटा ये हमारे पास इससे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये हमारा फाइनल आंसर है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2, और साथ में यूनिट हम लगाएंगे मीटर स्क्वायर। इसके साथ ही बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड हुज डिफरेंस इज़ 22। बहुत सिंपल से हैं बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4। हमने 2 नंबर्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिसका सम 68 हो और उसका डिफरेंस क्या हो 22। तो बेटा हम इसमें जनरल फॉर्म में एक्स और वाई ही ज़्यादातर या ए और बी का अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। मैंने एक्स और वाई यूज़ किया। लेट एक्स एंड वाई आर 2 नंबर्स बाय द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, इनका सम क्या है बच्चों 68। एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा 68, और फिर डिफरेंस क्या है 22। डिफरेंस क्या होता है बेटा माइनस करना, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 22। अब बच्चों हमने अल्फ़ाबेट जब फाइंड करना है ना, हमारे पास 2 ही इक्वेशंस है और 2 ही अननोन है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक्स या वाई को एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें। हम अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे सिंगल अल्फ़ाबेट की फॉर्म में। हम इधर देख रहे हैं हमारे पास प्लस वाई है और माइनस वाई है। अगर हम प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल कर दें, हमारे पास इक्वेशन सिर्फ एक्स की फॉर्म में बाकी बच जाएगी। तो प्लस वाई माइनस वाई कैसे सॉल्व होगा, एडिंग से। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखी, बाद में इक्वेशन नंबर 2। एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे। 68 में 22 प्लस करें तो क्या आ जाएगा 90। हमने यहाँ पे x फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 को 90 से डिवाइड करें, हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 45। x की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ गई 45। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में रिप्लेस करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि 2 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, एक x और एक y। तो x हमने फाइंड कर लिया, अब y को फाइंड करना है। हमने इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस किया, क्या है x की जगह आ जाएगा 45 प्लस y इक्वल्स टू 68।
प्लस 45 है, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस 45। 68 में से 45 माइनस करें तो हमारा आंसर बेटा क्या आ जाएगा 23। और ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। द वेदर इन लाहौर वॉज वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड बाय यूजिंग द फार्मूला बेटा इस क्वेश्चन में दिया गया है। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है बेटा। ये देखें फ़ारेनहाइट का उन्होंने खुद से ही फार्मूला क्वेश्चन में दे दिया है और हमारे पास जो सी है उसकी वैल्यू क्या है 48। सिंपल काम हमने ये करना है बेटा, हमारे पास ये टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड सी की वैल्यू क्या है 48। फार्मूला लिखकर हमने सी की जगह बेटा जस्ट 48 को रिप्लेस किया। अब 9 मल्टीप्लाई हो गया बेटा 48 से, तो आंसर आ जाएगा 432 डिवाइडेड बाय 5 और 32 प्लस वैसे का वैसे ही रहा। 432 को बेटा हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो कैलकुलेटर को हम यूज़ करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 86.4 और प्लस क्या है बच्चों 32। इसमें बेटा आप 32 प्लस कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 118.4 और ये हमारा आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट देखें। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72। जो फादर और सन की एज का सम है वो टोटल बनता है 72। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। बेटा जो फादर की एज थी वो 2 टाइम्स मतलब सन की एज के डबल था। व्हाट वाज सन एज 6 ईयर्स अगो, तो 6 साल पहले उसके बेटे की क्या उम्र हो सकती है, एज हो सकती है। सबसे पहले बेटा इसमें देखें कि कंडीशंस कितनी हैं, कंडीशंस को समझे, 2 हैं। सबसे पहले सम की कंडीशन है, उसके बाद 6 ईयर्स अगो के बाद सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट फादर्स एज, फादर की एज कितनी है हमें आइडिया नहीं, तो हमने एक अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिया एक्स। सन एज, सन बेटे की एज कितनी है वो भी हमें आइडिया नहीं, उसको हमने कंसीडर कर लिया वाई। बाय द कंडीशन, कंडीशन क्या थी, सम क्या है बच्चों, फादर और सन की एज का 72, तो मीन्स एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया बच्चों 72। उसके बाद क्या है 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो फादर एज 6 साल पहले, मतलब जो एक्स एज थी फादर की उससे 6 ईयर्स बिफोर, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 6। इसी तरह से सन की एज भी 6 ईयर्स बिफोर है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सन की एज हमने वाई कंसिडर किया तो वाई माइनस 6 अगेन बाय कंडीशन। बेटा इन दोनों की एज का क्या था कंडीशन हमारे पास, फादर एज वाज 2 टाइम्स, इधर हम लिखेंगे फादर एज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन, 2 टाइम्स सन एज। फादर एज कितनी 6 ईयर अगो एक्स माइनस 6 और सन की एज कितनी है 2 मल्टीप्लाई सन एज वाई माइनस 6, ये हमने इधर लिखा भी हुआ है। क्या करेंगे एक्स माइनस 6 एज इट इज़ रहा, 2y माइनस 2 6 12। अब बच्चों हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, अल्फ़ाबेट एक साइड पे शिफ्ट करने हैं, तो प्लस 2y इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस में, माइनस 6 को जब हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6। हमारे पास फॉर्म रहेगी x माइनस 2y इक्वल 6 माइनस 12 क्या होता है बच्चों माइनस 6, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 6। अब पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इक्वेशन 1 और 2 को इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास एक अल्फ़ाबेट जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 72, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y, x सेम है एक जैसे ही साइन है प्लस के, हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 ने माइनस होना है इसलिए पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 72। अब बेटा देखें इक्वेशन नंबर 2 लिखी हमने x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 6। अब जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं, x प्लस में था क्या हो जाएगा माइनस में। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ बेटा आप लोगों के लिए।
प्लस में था x तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये ऑलरेडी -2y है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और -6 था, इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। ये प्लस x और -x क्या हो जाएंगे कैंसिल, y में 2y प्लस कर दें क्या हो जाएगा 3y, 72 में 6 प्लस करें क्या हो जाएगा 78, y फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे शिफ्ट कर दे क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 378 को कट करेगा तो बेटा हमारे पास आ जाएगा आंसर 26। आप खुद से भी मेंटल मैथ भी कर सकते हैं या फिर कैलकुलेटर को यूज़ कर लें। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है बेटा 26। अब बच्चों देखें, हम y की वैल्यू आ गई, अब हम फाइंड करेंगे इसमें सबसे पहले x कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 72 है, हमने y की जगह क्या रिप्लेस किया 26 इक्वल्स टू 72, प्लस 26 दूसरे पे शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -26। बेटा 72 में से 26 माइनस करें तो बेटा हमारे पास क्या आ रहा है अभी फ़िलहाल 46 अब बच्चों हम इसमें फाइंड करेंगे 6 ईयर्स अगो की कंडीशन। 6 ईयर्स अगो में फादर एज और सन एज क्या है x-6 और y-6। यहाँ पे मैं लिखने लगूँ फादर एज 6 ईयर्स अगो, वो क्या है x-6। हम x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 46 - 6, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास 40 आंसर आ गया। इसी तरह से सन एज क्या है y-6 है, सन एज 6 ईयर्स अगो, ये क्या आ जाएगा बेटा y-6, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 26 में से 6 माइनस कर दें बेटा ये क्या आ जाएगा 20, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बेटा ये वाला पोर्शन मैंने इस वजह से यहाँ पे आप लोगों के सामने सॉल्व किया है, बहुत सारे बच्चे x और y सॉल्व करके यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं, हमने जो कंडीशन फाइंड करना थी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या थी 6 ईयर्स अगो द फादर एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, वट वॉज सन एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले बेटे की एज कितनी थी। इस वजह से बेटा मैंने आप लोगों के सामने ये वाला पोर्शन सॉल्व कर दिया और यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा ये कंप्लीट हो गया। जी बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल सा है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1500 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 1520 रुपीज़, 1520 रुपीज़, वट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। हम अपना मेंटल मैथ यूज़ करें तो 20 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए प्रॉफिट उस सूरत में होता है कि जब आप एक चीज़ खरीद के उसको उसके ऊपर मार्जिन के साथ उसको सेल आउट करें। फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, ये 20 रुपीज़ का शॉपकीपर परचेज़ करता है और 25 रुपीज़ का सेल करता है तो उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। अगर 20 रुपीज़ में ये ख़रीद के आपको 15 रुपीज़ में देगा तो उसको क्या हो जाएगा लॉस होगा। तो सबसे पहले देखें बेटा क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट प्राइस CP, कॉस्ट प्राइस क्या है CP, वो बेटा कितनी है 1500। फिर सेलिंग प्राइस SP, वो क्या है 1520। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने से पहले प्रॉफिट फाइंड किया जाएगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करें तो शॉपकीपर को कुछ ना कुछ रुपीस बच जाएँ। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है 1520 माइनस CP कॉस्ट प्राइस क्या है 1500, ये माइनस करें हमारे पास क्या आ जाएगा 20 रुपीज़, ये उसका बेटा क्या था प्रॉफिट था। अब प्रॉफिट परसेंटेज के कितने परसेंट उसने इसमें प्रॉफिट जो है वो गेन किया है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट कितना है बेटा 20, कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा हमारे पास 1500, 50 ओवर 1500 मल्टीप्लाई बाय 100%। बेटा ये 1500 के 20 से क्या हो जाएंगे कैंसिल, 20 डिवाइड बाय 15, बेटा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसको 20 को डिवाइड करेंगे 15 से तो हमारे पास आ जाएगा 1.33%। तो बेटा ये उसने परसेंटेज थी उसकी जो उसने प्रॉफिट गेन किया है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट में देखें द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 960,000, मतलब 9,60,000 रुपीज़ है, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़
130,000 1,30,000 हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.7%। बेटा सबसे पहले एनुअल इनकम मतलब सालाना इनकम, जो मंथली इनकम है उसको 12 में प्लस कर लें, 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो एनुअल इनकम आ जाएगी। एनुअल इनकम है बेटा हमारे पास 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है कि जिस पे कोई टैक्स वगैरह हमने नहीं देना होता। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इसको एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करेंगे क्योंकि उस पर टैक्स लागू नहीं होता। हमने इस पर टैक्स फाइंड करना है और टैक्स की रेशो उन्होंने क्या बताई है 0.75% है। बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एनुअल इनकम वो क्या है 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है 1,30,000। टैक्स रेट उन्होंने क्या बताया है 0.75%। अब बच्चों सबसे पहले टैक्सेबल इनकम मतलब एनुअल अमाउंट में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस करेंगे तब हमारे पास वो वाली इनकम आएगी जिस पे टैक्स लागू होगा। 9,60,000 में से 1,30,000 हमने माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 8,30,000। बेटा ये जो 8,30,000 है इसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। अब जो टैक्स की रेशो क्या थी 0.75%। अब हम लिखेंगे टैक्स अमाउंट कि कितनी अमाउंट थी, उसमें क्या आएगा 0.75% मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम जो हमने अभी फाइंड किया वो क्या है 8,30,000। सबसे पहले 0.75 लिखा, उसके बाद 8,30,000। बेटा ये पॉइंट को ख़त्म करके, इस पॉइंट को ख़त्म करके इसकी जगह क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 और आगे 2 डिजिट हैं तो 20। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, परसेंटेज का साइन जो है ये देखें 75 के साथ परसेंटेज का साइन है, इस परसेंटेज के साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 100 और आ जाएगा क्योंकि परसेंटेज को ख़त्म करें तो डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 100। अब बेटा इसमें क्या हो गया, ये 2 zeros इन 2 0 से कैंसिल हो गए, नेक्स्ट 2 0 जो है वो इस 100 के 2 0 से कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गया 75 मल्टीप्लाई बाय 83 और वो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया 6,225। तो तैयब ने कितने पैसे बेटा इनकम टैक्स में पे किए हैं 6,225 रुपीज़। इसके साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। जी बेटा अब हम एक्सरसाइज 1.3 को ख़त्म करने जा रहे हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड मार्कअप एनुअली। बेटा इसमें कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है। बेटा इस क्वेश्चन में ये रिलेटेड है टैक्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बेटा इसमें हमारे पास क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ गिवन हैं। सबसे पहले ये 3,75,000 इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद टाइम क्या है 1 ईयर। उसके बाद क्या है बेटा रेट है 14%। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट कैपिटल पी से डिनोट करेंगे 3,75,000। टाइम क्या है बेटा स्मॉल टी या कैपिटल टी या आपकी मर्ज़ी है 1 ईयर। रेट क्या है कैपिटल आर 14%। कंपाउंड मार्कअप का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमने इधर लिख दिया मैंने PRT। प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू रिप्लेस की, रेट की वैल्यू रिप्लेस की, टाइम क्या है 1 ईयर। 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी है तो 1 ने ख़त्म हो जाना है। हम क्या करेंगे 3,75,000 वैसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई 14% है, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। 2 0 हमारे कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया 3,750 और साथ में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 14। हम 3,750 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 52,500। ये बेटा हमारा कंपाउंड मार्कअप है। बेटा इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारी रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है। बेटा अगर आप लोगों को इस चैप्टर में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बेटा वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।